या पी ले भाई, दुखी मत ना करो, जो भी फैसला हुआ उसने कर दो पूरा। एक बीजेपी का क्या नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई, अब एक बेचारी बहन इस हार के उसने सुसाइड कर लिया बेरोजगारी के उससे, तो इसमें किसकी गलती है? नया सीएम साहब आए हैं अपने, वो उनकी फीलिंगें खत्म ना होली है। मैं सीएम साहब ये फीलिंग गणे दिन ना चलना नहीं तो चलता रहा है, ये फिर वो नहीं अगर फिर ये सैड फीलिंग हो जाएगी, सैड फीलिंग। तो हमारा भी अनुरोध है कि 95 नंबर में से 5 नंबर छोड़कर हमारा रिजल्ट दिया जाए। पूरी करो भाई, पूरी करो, 56 पूरी करो। एक साथ हजारों दूल्हे आप देख सकते हैं, ये बेरोजगार दूल्हे हैं जो बारात निकाल रहे हैं सीएम सिटी करना। सभी साथी जोर से आज जाकर नारा लगाएंगे, ग्रुप सी की भर्ती पूरी करो, ग्रुप सी की भर्ती पूरी करो, ग्रुप सी की भर्ती पूरी करो, सारी भर्ती कोर्ट से बाहर करो, सारी भर्ती कोर्ट से बाहर करो, ग्रुप सी की भर्ती पूरी करो, हरियाणा पुलिस की भर्ती सीटी से बाहर करो। एक साथ हजारों हरियाणा की तस्वीरें, करनाल सीएम सिटी करनाल बेरोजगार है, कोई बारात यहाँ पर निकाली जा रही है। हरियाणा पुलिस की भर्ती सीटेट से बाहर निकालकर सभी युवा घूम रही है। तो ये बहन निशा है हमारी, ये 56-57 की कैंडिडेट है, ये अपना दुख आप लोगों को बताएंगी। ले बहन निशा। हेलो, राम राम सबने। पहला मैं 56-57 की कैंडिडेट हूँ, मैं नई महिला से आई हुई हूँ और मैं हर जगह गई हूँ प्रोटेस्ट में, हिसार, जींद, पंचकुला, सभी जगह। हमारे पेपर को है ना कम से कम 9 महीने हो गए और 4.5 साल से इन्होंने कोई भी भर्ती नहीं की। पहले तो इन्होंने सिंगल बैच ने हमारे पेपर पे स्टे कर दिया, उसके बाद इन्होंने रात कोर्ट खुलवा के हमारे पेपर की परमिशन ले ली, चलो पेपर भी हो गया। उसके बाद सारा मामला चला गया कोर्ट में। उसके बाद इनके बहाने कभी एजी फीस नहीं भरता, कभी एजी बीमार है, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत। ये इन्होंने एक बार भी ढंग से हमारे जो भर्ती है उन पे पैरवी नहीं करी। अभी 22 अप्रैल और 23 अप्रैल है, इस दिन भी इनका बहाना पाएगा। ये जाके कोर्ट में बोलते हैं कभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, कभी हमारे पास टाइम नहीं है, कभी बोलेंगे जी ने रिजाइन कर दिया, हम बच्चे कहाँ जाएं। एक बीजेपी का क्या नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई, अब एक बेचारी बहन इस हार के उसने सुसाइड कर लिया बेरोजगारी के उससे, तो इसमें किसकी गलती है? इनडायरेक्टली तो सरकार की गलती है ना। अभी ये नारा तो देते बहुत अच्छे से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी इतनी सारी बहनें आ रही है 56-57 की, ये सड़कों पे घूम रही है, तो इसमें किसकी गलती है? हम इतनी पढ़ गए, एक लड़की को ना पहले बहुत स्ट्रगल करना, पहले पैदा होने के लिए स्ट्रगल करो, फिर अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करो, फिर रोजगार के लिए स्ट्रगल करो। कब तक सरकार हमें ऐसे इग्नोर करती रहेगी? हर जगह इनका नारा होता है कि नारी शक्ति के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और करना कुछ नहीं होता। आज हमारी सारी बहन बेटियां ऐसी सड़कों पे घूम रही है, तो इसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती नहीं है। तो सरकार को मजबूती से पैरवी नहीं करनी चाहिए। सरकार बस में तो यही चाहती है हमारी भर्ती का, हमें ये भी नहीं पता कि हमारी भर्ती का होगा क्या। कम से कम ये जाके कोर्ट में आर्ग्यू करे, कुछ तो बोले। 9 महीने हो गए, 9 महीने से हम मेंटली डिप्रेस है। और जो ये भर्ती ना हमारी जो 12,500 है 2013 से चले आ रही है, 13 साल हो गए, 13 साल से कोई भर्ती नहीं की और बोलते कि नौकरी तो हमने दी है। एक काम करो, 10 साल पहले सरकार आई थी इनकी, 10 साल पहले 1000 वैकेंसी दी थी, तो दोबारा सत्ता में आई ना। युवा के स्पोर्ट से आए सत्ता में, अगर युवा साथ नहीं देगी ना तो ये बिल्कुल नहीं आएगी। अगर 25 मई को इलेक्शन हरियाणा में,
यही कहना चाहती हूँ। और मेरी माता भी हर जगह है, मेरी माँ भी कुछ कहना चाहती। अनुशासन में रहकर आज का जो मोर्चा उठाए, सरकार के सामने रखें और अपनी बातों को सख्ती से रखना है, नरम नहीं पड़ना है। अगर नरम पड़ोगे तो सरकार खा लेगी हम लोगों को, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया, आचार संहिता लगने से पहले बहुत सारे बच्चे पंचकुला गए थे और हम कोई भी नहीं पहुंचे वहां पे, टीजी की वाली लेडीज भी या फिर कोई भी हो। तो पता है हरियाणा में शायद एक ही नाम है भाई नवीन जैन का, जो बेरोजगारों के साथ तो कम से कम हमेशा खड़े दिखाई देते हैं। चाहे हम शुरुआत से ले भाई सीईटी बोला क्वालिफाई करवाना है, बोला की दौरे जावा, बोला भाई नवीन जैन दौरे जाना पड़ेगा। भाई साहब ना भाई बेरोजगार की बुरात करवा दी रोहतक के भीतर। सीएम आए भाई नवीन जैन सर का दिल इतना बड़ा, अगर बोला भाई नवीन सैनी साहब अगर भर्ती पूरी करवा देंगे तो उनके नाम का ही भंडारा बोल दिया। हालांकि सैनी साहब देख रहे हो आप लोग, जब से बड़े हैं सिर्फ गुलदस्ते ही ले रहे हैं, भर्ती के नाम पे बिल्कुल चुप्पी खाए बैठे हैं। लेकिन नवीन भाई साहब आज हमारे बीच है, उनको फिर से याद दिलाएंगे कि भाई भर्ती तो करनी पड़ेगी। ये बालक कित इकट्ठे हो, जींद में इकट्ठे हो गए, आज करनाल में इकट्ठे हो गए, रोहतक में भी इकट्ठे हो लिए, भर्ती होकर नहीं दे रही। 4-4.5 साल तो सीटी ना आए हो लिए, बोला फार्म भरवाएंगे, पेपर लेंगे, पेपर इन लिए नहीं जाते, कोर्ट जबरदस्त कर दिया, फिर कोर्ट खुलवा ले है, फिर पेपर ले ले है, फिर उन भर्तियां ने कोर्ट में अटकाए रखे हैं। तो कुल मिलाकर भाई भर्तियां का कर रखा है बेड़ा गर्क। सिर्फ एक आदमी तो उम्मीद है, एक इंसान तो उम्मीद है, एक बेरोजगारों के सहारे तो उम्मीद है, वो है नवीन भाई साहब। अब कुछ ना कुछ इनके थ्रू हमारा भी भला हो जाए। ये जितने भी भाई 56-57 आड़े आ रहे हैं, एक बार भाई 56-57 आड़े हो सारे भाई हाथ ऊपर उठा के एक बार शोर मचाइयो भाई, कितने भाई आ रहे हैं? 56-57 आड़े हाथ उठाइयो भाई रे, सारी बाढ़ सारे भाई एक बार जितने भी 56-57 आड़े हाथ उठा दो भाई। तो भाई नवीन सर हमारे साथ खड़े हैं, तो बिल्कुल मैं ये माइक देना चाहूंगा। हमारे बीच में सर सभी नवीन जैन जी पहुंच चुके हैं, तो बेरोजगार बच्चों की आवाज उठाते हैं। और तो हमारे सीएम हमारे नायक शाहीन भी आवाज उठा रहे हैं। हमारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात और बेरोजगार घूम रहे हैं और बच्चों ने 5 वर्षीय योजनाएं पूरी की है दिन रात की मेहनत से। अरे हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम अपने बच्चों को दिन रात की मेहनत भाई मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी में रुपये लगाते हैं कि भाई हमारे बच्चे को रोजगार मिल जाए। लेकिन हमारी सरकार ने पेपर तो करवा दिया, सबसे पहले 9 दिन में हो गए 6-7 अगस्त को, लेकिन वो सारे रिजल्ट कोर्ट में अटका दिए। हमारी सीएम से नायक सैनी से यही, भूतपूर्व अटल जी सीएम से यही प्रार्थना है कि भाई आप उन भर्तियों को अधूरा छोड़कर किस पद पर चले गए, हमारे बच्चे क्या करें? क्या गलती है इनकी 56-57 वालों की? तो इन्हें इतनी मेहनत करके दिन रात पढ़ करके भाई अच्छे नंबर लिए हैं। एक बच्चा पूरी कोशिश करके अपने भविष्य की कामना करता बीजेपी सरकार और जगह भी है, जल्दी से जल्दी हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी भर्ती पूरी करे। पहले खट्टर साहब थे, एक तो बयान तो दे देते थे, लेकिन अब नायक सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अपनी फीलिंगों में चल रहे हैं। कोई उनसे पूछता हाँ कैसा चल रहा है, बोला फीलिंग आ रही है। फीलिंग बेरोजगार की तरफ भी देख लो कभी कभी। तो खट्टर साहब तो बयान तो दे देते थे, लेकिन सीएम सैनी साहब जी हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। हमारी सरकार से यही अपील है, जल्दी से जल्दी ट्वीट करें और हमारी कोर्ट में 13वीं अच्छे से करें और भर्ती को पूरा करें। नहीं तो हम कोई भी सरकार को वोट नहीं देंगे और उनके विरुद्ध जा जाकर प्रचार करेंगे और प्रत्याशी भी उठाएंगे। धन्यवाद। कैंडिडेट हूँ और हमारी भर्ती के ऊपर कोई स्टे नहीं है, पर फिर भी हमारी भर्ती को कोर्ट में अटकाया हुआ है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, वरना नो जॉब नो वोट। आज हम यहाँ पे बेरोजगार रैली कर रहे हैं, कहीं हमें सरकार के साथ होना चाहिए और हम बेरोजगारों की रैली निकाल रहे हैं। भर्तियां का कोर्ट केस दूर करो,
भर्तियां दा कोर्ट केस भर्तियां दा कोर्ट केस भर्तियां दा कोर्ट केस भाई लोग 56-57 की भर्ती डीजीपी वाला की भर्ती भाई आड़े फायर ऑपरेटर की भर्ती कहने का मतलब है भाई हरियाणा पुलिस सीट दबा भाई बरात में चलाना तैयार होना हाँ रुक्का मार के बताओ बोलना बताओ ये मोड़ की तरह बरातियों के मोड़ की तरह यही रखो भाई हमारा किसी कोई पॉलिटिकल उससे कोई मतलब नहीं है ना इन बड़का किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है और ना ये नहीं सोचा मैं आड़ा हम किसी ना रहना रहे जिताना रहे हमारा कोई मतलब नहीं हमारा एक मतलब है कि भाई बड़का की भर्ती पूरी करो यो है ना भाई हाँ जी कोई किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है 22 तारीख की कोर्ट में केस है भाई एजी साहब जाते नहीं है अगर भाई एजी साहब कमजोर हो रहे हैं तो बादाम दे दोगे भाई घी दे देंगे जी दूध भाई एजी साहब बीमार हो रहे हैं तो दवाई दवा देंगे हमारी रिक्वेस्ट है सरकार तर एजी साहब से अगर भाई उड़े 22 तारीख ने कोर्ट में जाकर जो भी फैसला है करवा लो हम लोग है भाई भर्ती कर दो 23 अप्रैल की कोर्ट में तारीख है 5 नंबर वाली सोशो इकोनॉमिक वाली हमारी सरकार तैयार अपील है भाई दुखी मत ना करो जो भी फैसला हो है उसने कर दो पूरा गलत बात नहीं है भाई तो भाई मन ने एक बात कही थी अगर सीएम साहब वो हालांकि सीएम साहब अब नहीं रहे सीएम नहीं रहे मतलब है तो अगर सीएम साहब भंडारा करवाऊंगा नया सीएम साहब आए अपने वो उनकी फीलिंग खत्म ना हो ली है मैं नुको हूँ सीएम साहब ये फीलिंग ना चलना नहीं चलता रहा है ये फिर वो नहीं अगर फिर ये सैड फीलिंग हो जाएगी सैड फीलिंग यही उसी फीलिंग ले रहे होगे तो भाई भंडारे की आ भरी थी फिर को मारे था आज हमारे मुख्यमंत्री नायब तहसीलदार साहब ने नायब सैनी साहब मतलब बहन नायब तहसीलदार ज्यादा मुंह पर आ रहा इसलिए कह रहे हो ऐसा कोई बात नहीं है नायब सैनी साहब नाम फिर कह रहे हैं भंडारे का न्योता भंडारे का सामान लाए इधर की है देखा एक मिनट खोल लिया नो के दिखाओ ये भाई भंडारे में घिया की सब्जी से ये होता है घिया ठीक है ना पेठा चाहिए पेठे की सब्जी भंडारे में भाई ठीक है भाई अरे रुका मारो भला ठीक है ना गाइए भाई गोभी की सब्जी चाहिए गोभी की सब्जी भंडारे में भाई ठीक है भाई ये अपने सारे फोन काट लो इनकी वीडियो बना लो काट लो सारे फोन काट लो अपने अच्छा दा भाई खोल के देखो खोल के खीरा भी है भाई सलाद में बैंगन भी है भाई न्यू ना मानियो भाई टमाटर भी है मान लो थोड़ी ज्यादा खटाई चाहिए था भंडारे में यही है रो आलू की सब्जी भी है भाई बेटे खोल इन्हें और भाई वो नौकरी लागे नहीं है तो देसी घी में बना नहीं सकते तेल में बनाओगे भंडारा भाई मैं नौकरी लाग रहे होते तो देसी घी में भर्ती पूरी कर दो कति देसी घी में भंडारा इकट्ठा करके लाओगे भैंस का देसी गां का कंपनी वाला नहीं तो भाई हम तो ये कह रहे हैं सरकार से ये अपील है और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों से उन्होंने जुबान दी थी एक बात क्या है भाई हम मुख्यमंत्री साहब ने रांडा की पेंशन बढ़ा दी बहुत बढ़िया उनका धन्यवाद करा लेकिन सारे रांडे थोड़ी रखने हैं भर्ती कर दोगे बड़का ही आड़ा कितना का ब्याह हो रहा है किसी का भी नहीं हो रहा अरे टूटा कितना का है कितना का ब्याह हो रहा का थला का नाट जाओ भाई मीडिया लागे नाट जाओ थला दो आज ना अपनी अरे भाई जिनका हो रहा है उनकी छोड़ना हो रही है मैं बताऊं तरता है तो भाई हम तो यही बात क्या है इन बड़का का बड़े दुख पा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब
भला नु कह रहा आपकी जरा सी लागे कि बड़का नौकरी हो जाएगी, समझो ना। तो इसलिए सारे अब बारात लेके निकले, बहुत डिसिप्लिन तरीके से, बहुत प्यार तय प्रेम तय, डांस जिसने करना है जिसा कर लियो। मैं तो वो आ रहा हूँ भाई, वो बारात ने आगे ना क्या करना, चलो चलो आगे ना लो, थोड़े थोड़े आगे ना लो, थोड़े थोड़े आगे लो है। तो भाई मीडिया के साथी हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करूं इतने गर्मी में। और आप बेरोजगार की आप लोग आवाज उठा रहे हो, आप लोगों का एहसान हम तार नहीं पाओगे। और सारा ने भाई बहुत डिसिप्लिन बहुत तरीके से, क्योंकि कई यार खराब करने वाले मारा है अक्की बात है, मैं अक्की बात के लिए आ रहे हैं ताकि हमारी बात हमारी आवाज पहुंच सके। तो चलना भाई भाई हाँ ये भाई टीजीटी वाले बालक ये पैदल चल रहे हैं, महीने के लिए ताली बजाओ भाई मेरे भाई। पंचकुला जड़ा कोशनी आए हैं और हमारे समर्थन भी देना रहे हैं। और आप लोगों की हमारे आपने आने तो पहले ही हमने बात उठा दी भाई। आप लोग टीजीटी वाले बालका का फिर सुन लो, मुख्यमंत्री साहब पूर्व मुख्यमंत्री साहब ये बालक इतनी बूंदी गर्मी में पैदल चल रहे हैं, तो इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। सबकी आवाज मिलकर उठाओगे मेरे भाई, कोई चिंता की बात है, सबकी उठाओगे। रिजल्ट आवेगा तो सब भैया का फायदा है। टीजीटी का अगर रिजल्ट पल्ला आवेगा तो सारे भैया का फायदा है। हम हर ग्रुप में शामिल हैं, हम डी में भी, हम सब संस्थाओं में भी, हर ग्रुप में शामिल हम। अगर सरकार ने पीजीटी का रिजल्ट दिया, इसी प्रकार टीजीटी का रिजल्ट अगर पहले देती है तो आप सब भाइयों का फायदा है उसमें। कल हमारा तो शायद से भी फायदा भाई। और हमारी पैदल यात्रा मैम पहुंच चुकी है, हम स्थगित करके आज आपके बीच में आए हैं। कल फिर हम दोबारा मैम से शुरुआत करें। आप सब लोगों से सहयोग की उम्मीद है। वह यात्रा अकेली टीजीटी की नहीं है भाई, सारे बेरोजगार भैया की हवा। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए हम ये पैदल यात्रा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सारे केसों का समाधान करके सारे बच्चों को कोर्ट से बाहर निकाले और टीजीटी को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। धन्यवाद सबका। एक भाई कह रहा है 10-12वीं वोकेशनल विद बेरोजगार की आज बारात निकल रही है। और आज मेरी बात सुनिए, बेरोजगार की बारात निकल रही है। इन बड़का की भर्तियां कोर्टों में अटकी हुई है। 22 तारीख को कोर्ट में तारीख है, 23 तारीख को। तो ग्रुप 56 और 57 चाहे पीजीटी की बात है, टीजीटी की बात है, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट के बालक हैं, हम ये कह रहे हैं भाई कोर्ट में जो भी फैसला है सरकार अपनी तरफ से जल्दी से जल्दी फैसला करवाए। जो एजी साहब है वहां पर नहीं जाते भाई, वो गलत बात है। और सीएम साहब एक्स सीएम खट्टर साहब ने ये कही थी मारते अब भाई भर्ती करवाऊंगा, हमने भंडारा भी बोला था, अब भाई भर्ती करवा दो, भंडारा करवा देंगे। हजारों बालक परेशान है, डिप्रेशन में जा है। और आज एक मैसेज देने के लिए यहाँ किसी भी आए हुए किसी भी आदमी या किसी राजनीति उससे कोई मतलब नहीं है। ना हम यहाँ किसी को जिताने के लिए ना हराने के लिए आ रहे हैं, हम हक की बात के लिए आ रहे हैं। अगर भाई कोर्ट से इन भर्तियों का पेंडा छुड़वा दो और इन बड़का ने भर्ती कर दो, हमारा और कोई मकसद नहीं। अब ये बारात निकलेगी और ये बारात कहाँ पर जाएगी? कहाँ पर जाएगी? बारात किसका जाएगी? बारात किसका जाएगी? क्या देख बारात जब चलने लगा जिसे आपने फेरा पाट दिया, कई बार टेढ़ी भी गली करनी पड़ जाए रास्ते में। ये पूरे हरियाणादार है भाई, पूरे हरियाणा से, पूरे हरियाणादार मैडम। और ये कोई वे कोई ना, ये सारे हरियाणा ही करीम है मैडम। ये उसे कोई ना 500 में कोई पुए में आधे में बोतल मारे है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे अफसर लागण के बालक आ रहे हैं। बेरोजगार मैडम है कि 23 तारीख को कोर्ट में मैं अपने जीजा जी के लिए इंसाफ लेने आया हूँ, जिन्होंने ग्रुप डी में सिलेक्शन लेके अभी तक मतलब ज्वाइनिंग होगी, उन्होंने डिपार्टमेंट आज तक नहीं मिला। तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ, मेरे जीजा जी लगते हैं वो। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि उन्होंने जितने भी भाई हैं सारे ग्रुप डी के या फायर ब्रिगेड वाले, उन्हें जल्दी से जल्दी अपना डिपार्टमेंट मिल जाए। ठीक है भाई। सर हम बेरोजगार हैं और हम हर एक ग्रुप से हैं। मैं टीजीटी की कैंडिडेट हूँ सर। हमारी भर्ती पर कोई स्टे नहीं है, फिर भी सरकार हमें ज्वाइनिंग मोड़ पर लो सारे। सरकार हम
बेरोजगारों की बात क्यों अरे नहीं सुन सारे रही अपने है? बॉर्डर ले ले, मैं अपना और हम काम है। पैदल यात्रा भी निकाल रहे हैं, ये देखिए सर, हम कौशली ये से सारे भाई पंचकुला अपने तक अपने मोड़ ले लो। पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार हमारी बात सुने, हमें ज्वाइनिंग दे, और अगर सरकार ने हमें जॉब नहीं दी तो हम वोट भी नहीं देंगे। निकलना नहीं है, नो बिल्कुल जॉब साथी हमारे नो रह गए वोट। हैं, वो भी बहुत जल्द ये यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी। सर हमारी जो भर्ती है वो फरवरी 2023 में निकाली थी। 30 अप्रैल तक कंप्लीट पेपर हो चुके थे और मिड अगस्त तक सबकी डीवी हो चुकी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी थी। उसके बाद पूरा चेयरमैन श्री खत्री साहब ने हमें बार बार मिसगाइड किया। कभी कहते थे आपकी दिवाली मनवाएंगे, कभी कहते थे आपका नव वर्ष मनवाएंगे, आपकी भर्ती नव वर्ष पे देंगे, दिवाली पे देंगे, फिर कहा कि मकर संक्रांति पे, फिर कहा कि आपकी होली पे। लेकिन असलियत क्या है कि सरकार की नीयत में खोट है। छोटे छोटे 2 केस हैं, उसमें भी स्टे जज ने नहीं दिया। जो हरियाणा के एजी हैं, माननीय एजी साहब ने जाकर कोर्ट में खुद लिख कर दिया कि जब तक सरकार इस पे फैसला नहीं करेगी हम भर्ती का रिजल्ट नहीं निकालेंगे। जबकि सरकार के पास रास्ता है, उसने ग्रुप डी का भी 5 नंबर छोड़कर रिजल्ट निकाला है। तो हमारा भी अनुरोध है कि 95 नंबर में से 5 नंबर छोड़कर हमारा रिजल्ट दिया जाए। जितने भी भाई हैं मोड़ मार तो जी सा दुखी हो लिया हमें सरकार से। अभी हमने विरोध करना शुरू नहीं किया है, लेकिन हम परेशान हो लिए हैं। हम सरकार को एक सांकेतिक रूप से चेतावनी देना चाहते हैं कि हम जो है इस प्रकार का आयोजन करके कि सरकार हमारी भर्ती करे पूरी, इसलिए हमें आज मोड़ बांध के आना पड़ा। करता हूँ सरकार से मेरी यही डिमांड है कि मेरी डिपार्टमेंट मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। मेरे साथ मेरे भाई हैं, सबकी डिमांड पूरी हो जाए, बस यही सरकार से निवेदन है मेरा। बारात निकाली जा रही है। हाँ जी, 1.5 महीना हुआ है। पुलिस की भर्ती सीटेट 56-57 को कोर्ट से बाहर निकाले सरकार। इस तरह के आप देख सकते हैं कि बैनर और पोस्टर इन बेरोजगारों के हाथों में है और 56-57 की ज्वाइनिंग दे सरकार। विभिन्न तरह के पोस्टर बैनर लेकर, चाहे ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, उनके कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिए हैं और वो पास हो रहे हैं, उनकी सारी प्रक्रिया जो है भर्ती की वो पूरी हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके रिजल्ट को रोका गया है और सरकार के विरोध में ये आज सरकार के बेरोजगार दूल्हे बनकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और करनाल सीएम सिटी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ आपको ये बेरोजगार ही नजर आएंगे और सीधे तौर पर चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि नो जॉब नो वोट। अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो वोट भी सरकार को नहीं देंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं देंगे। काफी गुस्से में इस समय ये नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।